नमस्ते साथियों, आज हम एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। आशा है आपको कहानी पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है वृद्धा आश्रम। सुरेश का जयपुर से दिल्ली तबादला बहुत शॉर्ट नोटिस पर हुआ था। सुरेश और उसकी पत्नी अनीता के लिए यह तबादला किसी सरदर्द से कम नहीं था। बच्चों का बड़ी मुश्किल से मिड टर्म में एडमिशन हुआ था। अनीता की जॉब छूट गई थी। नई जगह पर गृहस्थी को नए सिरे से बसाने की चुनौती थी। सुरेश ऑफिस के कामों में व्यस्त रहने लगे थे और बच्चे स्कूल चले जाते थे, पर अनीता का मन अभी भी उचाट था। उसकी स्थिति मानो एक ऐसे पेड़ की तरह हो गई थी जिसे जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह रोपा गया था और वह नई मिट्टी को पकड़ नहीं पा रहा था। आते जाते अनीता एक बात को कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि एक बुढ़िया उसके घर के सामने पेड़ की ओट में खड़े खड़े उसके घर को ताकती रहती है। शुरुआत में तो अनीता ने इस बात को इग्नोर किया, पर जब आए दिन वह बुढ़िया को उस पेड़ के नीचे अपने घर की ओर टकटकी लगाए हुए देखती तो उसके मन में तरह तरह की शंकाएं जन्म लेने लगीं। एक दिन सुबह अनीता ने छत से देखा, सोसाइटी का वॉचमैन एक बुढ़िया के साथ मेन गेट पर खड़ा हुआ था। सुरेश उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। थोड़ी देर बाद जब सुरेश अंदर आए तो अनीता कहने लगी कि यह तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पर यह यहाँ क्यों आई है? अनीता चिंतित होकर कहा। सुरेश ने उत्तर दिया, बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उनके बारे में सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वह कौन है? अनीता विस्मित होकर सुरेश की ओर ताक रही थी। सुरेश कहने लगे, इनका नाम मधुमती देवी है। यह इस घर की पुरानी मालकिन और मिस्टर दीपक की माँ है जिनसे हमने यह घर खरीदा है। यह उन्हीं मिस्टर दीपक की अभागी माँ है जिन्होंने पहले धोखे से इनसे सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर बाद में यह घर हमें बेचकर इन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया और खुद विदेश में रहने चले गए। अनीता को सहसा सुरेश की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए उसने सुरेश से पूछा कि ये यहाँ अब क्या करने आए हैं? क्या यह घर वापस लेने आए हैं? पर हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। अनीता ने चिंतित स्वर में कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आज इनके पति की बरसी है। यह उस ऊपर वाले कमरे में जाकर दिया जलाना चाहती हैं, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, सुरेश ने कहा। अनीता ने कहा, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। सुरेश बोले, तुम्हें विश्वास नहीं है तो क्या हुआ, उन्हें तो है। यदि हमारे छोटे से प्रयास से उनके दिल को शांति मिलती है तो उसमें हमारा क्या घटता है। अपने मन से ही सही अनीता ने उन्हें घर में आने की अनुमति दे दी। मधुमती देवी अंदर आ गई। दुर्बल काया, फटी हुई धोती, आंखों में कुछ जमे कुछ पिघले हुए आंसुओं को लेकर वह अंदर आ गईं और उन्होंने सुरेश और अनीता को ढेर सारी दुआएं दी। आंखें भर भर के वह उस घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख, कितने दुख एक साथ तैर रहे थे। फिर वह ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद करके बैठी रही। उनकी बंद आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और वापस दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर उनका गला भर आया।
सुरेश और अनीता निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उनसे बातें कर मधुमती देवी भारी कदमों से उठने लगी और चलने लगी, पर उनके पैर तो जैसे ही इस घर की चौखट को छोड़ने को तैयार ही थे, पर जाना तो था। उनकी इस हालत को वह दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठी है, मैं अभी आती हूँ। अनीता मधुमती देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और सुरेश को भी बाहर बुला लिया और कहने लगी कि सुनिए, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। अनीता ने कहा, क्यों ना हम इन्हें यहीं रख ले, यह अकेली है, बुजुर्ग हैं और इस घर में इनकी जान बसती है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम इन्हें वृद्धा आश्रम से अच्छा खाने पहनने को देंगे, और अगर यह घर पर रहेंगे तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। सुरेश ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, पर क्या यह मान जाएगी और कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या करेंगे? अनीता बोली, और क्या करेंगे, वृद्धा आश्रम में वापस छोड़ आएंगे। घर तो हमारे नाम से ही यह बुढ़िया कर ही कह सकती है। ठीक है, तुम बात करके देखो, सुरेश ने सहमति जताई। अनीता ने संभलकर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। मधुमती देवी की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठीं। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गईं। वो सोचने लगी, आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? मधुमती देवी ने कहा, नहीं नहीं, आपको बेकार में ही बहुत परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा, अनीता ने उत्तर दिया। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी मधुमती देवी अनीता की आंखों में छिपी मंशा समझ गईं, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। मधुमती देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर अनीता ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थीं, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थीं। अनीता और सुरेश बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठ बातें करने का भी समय नहीं होता था। आज अनीता का जन्मदिन था। सुरेश और अनीता ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी, बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से अनीता अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आईं। इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की उसे आदत नहीं थी और इससे पहले बच्चों ने कभी उसके लिए ऐसा कुछ खास किया भी नहीं था। अनीता की आंखों में अम्मा के लिए इज्जत बढ़ गई थी। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था।
केक कटने के बाद मधुमती देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और अनीता की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। अनीता ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अनीता की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते आभूषण को भी वह उसे सहेज ही दे रही है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख लो। मेरी तो उम्र भी हो चली है। क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे। कहकर अनीता उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन अनीता कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है स्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन मधुमती देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनका उस घर में पुण्य गृह प्रवेश हुआ था, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था मधुमती निवास। तो मित्रों, ये थी आज की रोचक और प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल SS कथा कहानी को सब्सक्राइब कर लेवे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।